जय यीशु मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। आइए आप लोगों के सामने मैं आज के दिन में आज के सुसमाचार से ये दिन को शुरू करना चाहूँगा। आइए आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। आज हम सभी कोई जानते हैं 24 नवंबर है, मंगलवार का दिन। आइए प्रभु आज हम सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज ये सुसमाचार को पढ़ के हम लोग सुनेंगे और इसका संदेश को भी सुनेंगे। आइए आज का सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से लेकर 11 तक लिया गया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, संत लूकास अध्याय 21 पद संख्या 5 से लेकर 11 तक लिया गया है। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वो समय आ गया है जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आज का सुसमाचार पढ़ के हम लोगों को एक तरह से डर भी लगता है, एक तरह से खुद को अगर हम पहले से ही तैयार है प्रभु को स्वागत करने के लिए, अंतिम दिन के लिए, तो हम लोगों को डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा मेरी युवा साथियों, हम लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चों से युवा बनते हैं, युवा से फिर शादीशुदा होके हम मिडिल एज तक जाते हैं। मिडिल एज में जाने के बाद हम लोग धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जाते हैं। बुढ़ापा आ जाने के बाद हम लोग इस दुनिया से मौत होने के बाद हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं आप लोगों को ये 4 लाइफ स्पैन के बारे में बता रहा हूँ। हम जन्म लेते हैं, बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े होकर युवा होते हैं, यूथ, फिर उसके बाद हम लोग अडल्ट होते हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साथ, कर्तव्य के साथ हम लोग जीते हैं, और उसको धीरे धीरे हम लोग जीते हुए शादीशुदा ज़िंदगी जीते संसार में रहते रहते हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। बूढ़े होने के बाद हम धीरे धीरे हमारा अंतिम दिन आता है और इस धरती से हम लोग मर के इस धरती से हमेशा के लिए हम लोग चले जाते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस धरती पे कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई चीज़ हमेशा के लिए कभी भी नहीं टिका है। हम लोग इस दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका अंत है। अगर शुरुआत है कोई चीज़ का तो उस चीज़ का अंत भी होता है। आज सुसमाचार में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग यरूशलेम की मंदिर को देख के, उसका सुंदरता को देख के उन लोग आश्चर्य हो रहे हैं और खुशी अनुभव कर रहे हैं। यरूशलेम की मंदिर की वो छवि को देख के, उसकी गठन को देख के उन लोग खुश हो रहे हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा दिन आएगा कि ये मंदिर
का एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा, सब तहस नहस हो जाएगा, सब बिखर जाएगा यहाँ से वहाँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये कब होने वाला है। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु भविष्यवाणी किए थे यरूशलेम की मंदिर की डिस्ट्रक्शन के बारे में, और 17 एडी यीशु ख्रिस्त का मृत्यु के बाद 17 एडी मतलब 70 ख्रिस्त के बाद जो दिन आया, यरूशलेम के मंदिर को पूरा तहस नहस करके पूरा तोड़ दिया गया था रोमियो सम्राट के द्वारा। मैं ये कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों, हम बाइबल में बहुत सारा चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है हमारे लाइफ में कि कोई चीज़ कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहा है। कोई चीज़ का शुरू होता है तो वो अंत होता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, हम लोगों को ईश्वर ने अपना जीवन प्रदान किया है। आजकल हम लोग कितना साल जीते हैं, 60, 70, 80, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हम लोग जिएंगे, और हम लोगों को एक ना एक दिन इस धरती से जाना पड़ेगा। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि हम लोग जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं करते हैं, हमारे जीवन में बुरे चीज़ों में फंसे रहते हैं, शैतान की ओर चलते रहते हैं, शैतान की इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिताते हैं, तो हम लोग एंजॉयमेंट तो करते हैं, खुशी अनुभव तो करते हैं, मौज मस्ती तो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई पवित्र चीज़, अच्छा कार्य अगर हम लोग नहीं करते हैं, कोई अच्छा फल हम लोग अगर फल नहीं देते, तो हम लोगों का दशा भी ये यरूशलेम के टेम्पल के जैसा होगा। हम लोग भी डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। मैं भी इस धरती पर ना हो सके, लेकिन मरने के बाद नरक हमारा वेट कर रहा है। आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा एक बात कि कोई भी चीज़ जितना भी सुंदर हो, जितना भी अच्छा हो, उसका अंत होता है एक दिन, उसका अंत एक दिन होता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यरूशलेम का मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन इसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया। मेरी बात साथियों, हम लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हमको सब कुछ दिए हैं, जीवन दिए हैं, हम लोगों को अच्छे से जीने के लिए, अच्छा फल देने के लिए, दूसरों को भी हमारे शाखाओं में, हमारे जीवन में दूसरे जैसे हमको देख के, उदाहरण पाके वे भी अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए हमको प्रभु यीशु बुलाहट देते हैं। आज संत अम्ब्रोस कहते हैं कि हमारा जो ये जो शरीर है, संत पौलुस भी कहते हैं कि हमारा ये शरीर जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। संत अम्ब्रोस भी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है प्रभु की मंदिर है। अगर हम लोग जब विश्वास में, धार्मिक कार्य में, पवित्रता में, अच्छे कार्य में, प्रभु की वचनों में अगर जब हम लोग नहीं जीते हैं, अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते हैं, विश्वास में नहीं बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये मंदिर का भी टूटना शुरू हो जाता है। ये मंदिर में प्रभु को हम लोग नहीं, शैतान को वास दे देते हैं, और जब शैतान हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन का सर्वनाश होना शुरू होता है। इसी तरह मैं आप लोगों के सामने माथ्यू संत मती के अनुसार अध्याय 3 पद संख्या में कहा गया है, अगर कोई पेड़ अगर फल नहीं देता है तो उसको काट दिया जाता है और आग में फेंक दिया जाता है, और आग में इसकी दशा क्या होती है आप सभी कोई जानते हो। इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन में हमको जो लाइफ मिला है, यहाँ पे जो भी हम लोग जी रहे हैं, अगर जो भी हम लोग ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफ स्पैन है दुनिया में, हमको प्रभु जितना भी समय दिया है, वो समय के अनुसार अगर हम लोग प्रभु के कार्य नहीं करते हैं, प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए रहते हैं, प्रभु के वचनों पे अपना जीवन को नहीं बिताते हैं, और अगर हम अच्छा फल उत्पन्न नहीं करते हैं, तो हमारी दशा भी वैसा ही हो जाएगा। हमको नरक में, आग में, धुधकती आग में हम लोगों को वहाँ पे रह के तड़पना पड़ेगा। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह आज कहते हैं कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही वही हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही यीशु हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि कभी भी इन लोगों से तुम धोखा मत खाना। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा, मेरी बात साथियों, विशेष करके युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग दुनियाई चीज़ों से धोखा खाते हैं।
दुनिया की तौर तरीक़े से दुनिया जिस तरह जी रही है उसी तरह हम लोग जीने के लिए कोशिश करती है। अगर दुनिया गाड़ी चला रही है, अगर दुनिया दारू पी रही है, अगर दुनिया तम्बाकू खा रही है, सिगरेट पी रही है, अगर दुनिया बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़ के यूज कर रही है, अगर दुनिया फैशन का ज़िंदगी जी रही है, अगर दुनिया स्टाइलिश लाइफ जी रही है, अगर दुनिया मौज मस्ती कर रही है, खा पी रही है, समय को नष्ट कर रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ को, तो हम ख्रिस्ती युवा होने के नाते हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये दुनियाई चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं, क्या हमारा ये अंतिम में क्या फल लाएगा। मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह दुनिया की जैसा जिएंगे मेरे युवा साथियों, दुनिया जिस तरह जीता है, शैतान हम लोगों को छोटी सी खुशी दे के, छोटा छोटा खुशी जो कि शैतानी खुशी होती है, दुनिया की खुशी होती है जो कि उसका बहुत ही कम समय में वो आता है और चला जाता है, उसी में हम लोग धोखा खा जाते हैं। हम लोग दुनियाई चीज़ों में धोखा खा के हमारा अनंत जीवन को हराते हैं। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बाइबल में, अगर हम उठा के ले लें। शुरू करते हैं आदम और ईव से, आदम और हवा से। जब उन दोनों को इतना सुंदर से प्रभु ईश्वर सृष्टि किया, बनाया अपने स्वरूप में, और उनको अच्छे से फलने फूलने के लिए ईडन गार्डन में छोड़ दिया, और वहाँ पे उन लोग प्रभु ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, आज्ञा को ओबीडिएंट नहीं रहे, आज्ञा को तोड़े, और उनको क्या किया गया, उनको शापित किया गया और उनको कंडेम किया गया था, वहाँ से भगा दिया गया था। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि सोदोम और गोमोरा में भी सारे लोग बहुत ही खराब तरीके, गंदे जीवन जी रहे थे, बहुत पापमय जीवन जी रहे थे सोदोम और गोमोरा में, और वहाँ पे भी ईश्वर आग बरसाए थे और सब कुछ तहस नहस विनाश हो गया था। और हम लोग भी जानते हैं नूह की कहानी, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि नूह जो विश्वासी था, ईश्वर से चिन्ह पाया था कि डिस्ट्रक्शन होने वाला था, विनाश होने वाला था, वो जानता था, लेकिन सभी से कहता है लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। सभी अपने जीवन में, अपने लाइफ में एंजॉय करते रहते हैं, और 40 दिन 40 रात बारिश होती है और पूरी दुनिया, पूरी धरती पानी में डूब जाता है और सारे लोग मर जाते हैं, केवल नूह की फैमिली, परिवार बचती है। हम कितने एग्जाम्पल्स लेंगे मेरे युवा साथियों। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सब हमारे लिए ना एक आंखें खोल देने वाली चीज़ है। हमको समझना होगा कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की वचनों के अनुसार हो रहा है। आज प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यरूशलेम मंदिर टूट जाएगा, वो टूटा, और वो बोल रहे हैं कि देश देश झगड़ा करेंगे, राज्य राज्य झगड़ा करेंगे, युद्ध होगा। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो बोले हैं कि बहुत सारी महामारी आएगी, बहुत सारी अलग अलग क्या बोलेंगे, बहुत सारी महामारी और अकाल पड़ेगी बोलते हैं प्रभु यीशु, और वो तो आज हो रहा है। कोरोना जो महामारी पूरी दुनिया में आज अकाल का सृष्टि कर दिया। लोग खाने पीने के लिए नहीं पा रहे, भूखे मर रहे हैं, कोरोना में इधर उधर पड़े हैं, लाशें बिखरी हुई है, लोग मर रहे हैं इधर से उधर, खाने के लिए मर रहे हैं, पीने के लिए मर रहे हैं, नौकरी खोज के हताश हो रहे, विनाश हो रहे। पूरा कोरोना वायरस इस तरह दुनिया में फैल गया है, इस तरह ये महामारी आ गई कि अकाल पड़ गई है दुनिया में। पूरा जीडीपी, जो हमारे इंडिया का जीडीपी जो था, इतना हाई था, कितना नीचे गिर गया है। हम लोग इकोनॉमिकली, हम लोग आर्थिक तौर से हम लोग नीचे गिर रहे हैं, पूरी दुनिया नीचे गिर रही है। दुनिया पूरा घुटने पे आ गया है प्रभु के सामने। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहता हूँ, यीशु मसीह जो भी कुछ कहता है, एक एक अक्षर में सब कुछ पूरा होगा। लेकिन वे बोलते हैं कि ये सब होने के बाद भी ये अंतिम नहीं है, और बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत कुछ होगा। इसलिए मैं आप लोगों को प्यार से, सुंदर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि समझ जाइए, कोई चीज़ का परमानेंट नहीं होता है, कोई चीज़ अमर नहीं होती है ईश्वर के अलावा। हम लोग अमर हो सकते हैं अगर हम लोग ये जीवन में अच्छी तरह से फल उत्पन्न करेंगे और प्रभु ईश्वर के साथ हमारा जीवन को बिताएंगे। अगर हमारे ये जो 60 से 70 साल का जीवन हमको मिला है, इस जीवन में ही हमको अच्छी तरह से जीना है।
कब मौत आएगा किसी को पता नहीं, कब अंत का समय आएगा किसी को पता नहीं, प्रभु ईश्वर कब आएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये समझ लेना मेरी बात साथियों। मैं आप लोगों को कहता हूँ, दुनिया आप लोगों को ना धोखा दे रही है, और दुनिया को आप सोचते हो कि दुनिया ही मेरा सब कुछ है, और दुनिया ही के अनुसार आप लोग जी रहे हो। दुनिया के अनुसार मत जियो, प्रभु यीशु की वचनों के अनुसार जियो, तो आप लोग फल उत्पन्न करोगे, और हम सभी कोई स्वर्ग राज्य के निवासी बनेंगे। विश्वास करता हूँ मेरी बात साथियों कि दुनिया की तौर तरीके आप लोग छोड़ोगे और प्रभु ईश्वर की वचनों पर अपना जीवन को बिताओगे और फल उत्पन्न करोगे। आइए आज का दिन प्रभु से हम विनती करेंगे माता मरियम की मध्यस्थता से, जे हम लोग सभी अच्छे पेड़ बन सके, फल उत्पन्न करने वाला पेड़ बन सके, और पवित्र और धार्मिक खुद को तैयार कर सके प्रभु की आगमन के लिए, प्रभु की द्वितीय कमिंग के लिए, सेकेंड कमिंग के लिए हम लोग खुद को तैयार करके रख सकेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरी बात साथियों, प्रभु ईश्वर आप सबको प्यार करता है। आप लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाइए। अगर प्रभु ईश्वर जिस यीशु मसीह के साथ अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे, मैं आप लोगों को कहता हूँ अंतिम बहुत निकट है। जो समय है आप लोगों के पास, उस समय को केवल 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 प्रभु यीशु के वचनों पर जिए, प्रभु यीशु के कहने के अनुसार अपना जीवन को बिताइए। अगर नहीं तो अनंत काल के लिए नरक में सड़ने के लिए, तड़पने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाइए। कौन सा आप लोग चूज करते हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए मेरी बात साथियों। आज के दिन आप सभी के लिए परमेश्वर की ओर से हमें कृपा चाहता हूँ। आप लोगों को सभी के ऊपर परमेश्वर कृपा वर्षा है और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। माता मरियम आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि हम लोग अच्छे बन सके अपने जीवन में। धन्यवाद। जय यीशु।